दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। दोस्तों लगातार मैं खबरें दिखाने का कार्य करता हूं और एक एक ग्राम सभाओं की सच्चाई दिखाने का कार्य करता हूं। उसी कड़ी में आज हम एक बार फिर मुगराबाद शाहपुर पहुंचे हुए हैं। मुगराबाद शाहपुर में एक बहुत ही चर्चित ग्राम सभा है, वो है बनकट। और बनकट के एक तिवारी जी हैं, हृदय नारायण तिवारी जी, जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं। शिवाकांत तिवारी जी हैं जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, और सावित्री तिवारी जी जो है यहाँ की प्रधान है बनकट की। बड़ा चर्चा का विषय रहता है यहाँ के विकास को लेकर। और चलिए हम शिवाकांत जी से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहना है सर? नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार फिर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है सर, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और सर, बनकट अपने विकास को लेकर काफी चर्चित रहता है सर, कौन सा लेकर चर्चाओं में रहता है। तो आज अभी महाकुंभ भी चल रहा है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है जो कि 144 साल बाद आया है। और ऐसा पर्व शायद ही अब हम लोगों को भी इसे अपने जीवन काल में देखने को मिले। तो क्या कहना चाहेंगे अपने गांव वासियों को, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को? पहले तो हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति जो बीत गई और महाकुंभ जो लगा हुआ है प्रयागराज में, इसके लिए सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लोग जाएं वहाँ पावन पर्व पर स्नान करें। और सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, इस कुंभ का महत्व क्या है? इस महाकुंभ का पर्व का महत्व क्या है? इसमें सबसे ज्यादा अगर वो स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, इसका महत्व कहाँ पे है? देखिए, जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ, 12 दिन तक युद्ध हुआ, उसके बाद उसमें से अमृत कलश निकला। जी। तो अमृत कलश जब देवता और राक्षसों के आपस में लड़ाई हुई जी, तो 4 जगह पर अमृत कलश गिरा है। जी, अमृत की बूंदे जी। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार जी। तो 6 वर्षों में अर्धकुंभी लगती है जी, और 12 वर्ष में कुंभ जी। और यह जो महाकुंभ है यह 144 साल के बाद लगा हुआ है जी। तो हमारी संस्कृति और सनातन के अनुसार इसमें स्नान करने से हमारे सारे पापों का निवारण होता है। जो जानकारी कुछ यही है। जी। अच्छा सर, ये भी बाबा बागेश्वर धाम के जो है पीठाधीश्वर जी ने कहा कि जो है कि यहाँ पे मुस्लिमों की या और मुस्लिमों की कोई दुकान नहीं लगनी चाहिए। तो बागेश्वर बाबा ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी कहे जी, और इसलिए कहे कि जो आजकल तमाम ब्लास्ट हो रहे हैं, दंगा हो रहा है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से इसीलिए बता रहा हूँ। इसी के लिए उन्होंने ऐसा किया है तो उसमें मुस्लिम समाज के लोग न हो सका तो उसमें उग्रवादी लोग आके बैठ जाएं। इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए योगी महाराज ने मुसलमानों को प्रवेश वर्जित किया है, जो अच्छा हुआ। क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ये संदेश भेज रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के नहीं भेज रहे हैं जी। भाई, सनातन हमारा है, सनातन का मेला है, लगभग 40 करोड़ लोग वहाँ आएंगे देश विदेश से। उसमें जैसे पिछले कल आग लग गई जी, उसकी जांच हो रही कि आग कैसे लगी जी। यही सब है, सिस्टम है कि वहाँ दूसरे धर्म के लोग, विशेषकर इस्लाम धर्म के लोग वहाँ। चलिए सर, आप लौटते हैं थोड़ा सा आपकी अपनी ग्राम सभा को लेकर। सर, ये लगभग आपका लास्ट साल चल रहा है। लास्ट साल चल रहा है। ये पूरा होने के बाद आपका चुनाव होना तय है। हो सकता है बीच में ही चुनाव ना हो जाए, क्योंकि कोरोना टाइम का जो 6 महीना है वो अगर कवर करना चाहेंगे तो चुनाव लगभग निश्चित रूप से पहले होगा। निर्धारित समय का जो चुनाव है वो पहले हो जाएगा। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको चुनाव से कोई वो नहीं है, चाहे 6 महीने पहले हो चाहे 6 महीने बाद हो, और मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर सीट आरक्षित होती है तो चुनाव अपने प्रतिनिधि को लड़ाएंगे जी। और गांव में विरोध भी नहीं है, ठीक ठाक चुनाव होगा। नहीं, एक उंगली आपके ऊपर नहीं उठती सर। ऐसा क्या करते हैं कि एक भी व्यक्ति आपका विरोध नहीं करता है? विरोध न करने का अंतरात्मा से विरोधाभास चाहिए। हाँ, विरोध न होने का वजह ये है कि हम पक्ष और विपक्ष सबको मिला के चलते हैं, और जो जिनका कार्य होता है उसको सुगमता के पूर्वक उनका काम करते हैं। सर, जो बच्चा समय हुआ है आपका, इसमें किस
चीजों को प्रमुखता देना चाहेंगे कि जो है कि अभी जो समय बचा है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है इन चीजों को कर लिया जाए? वैसे वो छोटा सा गांव है जी धन उतना है नहीं, जी फिर भी देखते हैं जैसे नाली खड़ंजा जी आवास सरकार देने वाली है, जी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान होगा और तो जो होता है। सर इन 5 सालों में आप तो 2-3 बार से पंचवर्षीय से प्रधान रह चुके हैं, तो सर इन 5 सालों में सबसे बेहतर काम कौन सा रहा आपको, जो कि हृदय को लगा हो कि नहीं मैंने ये कार्य सबसे बढ़िया किया और ये जो काम मैंने ये सबसे बढ़िया किया, ये सबसे सबके लिए सबके हित में रहा है? देखिए ऐसे 2 रास्ते हैं जी जो कि पिछले 50 साल से विवादित थे जी चतरिया में, और उसको हम बनाने में सफल हुए, एक सरोज बस्ती में पटेल बस्ती जी में, और पानी के निकास हो गया वहाँ, जी जो लोग घुटने घुटने पानी में रखते थे। जी। ये मेरे कार्यकाल का बहुत उत्तम कार्य है। चलिए धन्यवाद सर, जो है कि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। लगातार हम सर से बात भी करते रहते हैं, और ये क्या है कि इस ग्राम सभा में पहुंचते ही लगता है कि नहीं कि शांति है, और चुनाव के टाइम चाहे जो भी जिसका विरोध हो, चुनाव खत्म होते ही सबका विरोध खत्म हो जाता है। तब यहाँ की ग्राम सभाओं को भी लगता है, प्रधान को भी लगता है कि मैं कितना से ज्यादा विकास करूं। दोस्तों ऐसे ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, घंटी बजाते रहिए। मैं कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी कृष्णा पांडे जी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।